हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे प्रोजेक्ट एसडी पर। फ्रेंड्स, समझ के हमारी पीएचपी ट्यूटोरियल चल रही है बिगिनर्स टू एडवांस, और ये हमारी ट्यूटोरियल का पार्ट 18 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन इन पीएचपी के पीएचपी में फंक्शन क्या होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या है? तो पीएचपी फंक्शन आर सिमिलर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जो पीएचपी फंक्शन होते हैं वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फंक्शंस होते हैं उन्हीं की तरह होते हैं। इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, केवल इसका जो टाइप डिक्लेरेशन है वो थोड़ा सा अलग है। बाकी का जो आप डेफिनेशन जानते हैं वो सेम होती है। अ फंक्शन इज़ अ पीस ऑफ कोड। मतलब जो फंक्शन होता है वो पीस ऑफ कोड होता है। मतलब आप उसमें एक मॉड्यूल लिखते हैं अपने कोड का, और उस कोड को बार बार यूज़ करने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ऐसे होता है कि फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है विच टेक वन मोर इनपुट इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर। मतलब जो फंक्शन होता है वो इनपुट लेता है पैरामीटर्स के फॉर्म में, एंड डज सम प्रोसेस एंड रिटर्न अ वैल्यू, और उस पर कुछ प्रोसेस करके वैल्यू रिटर्न करता है। जरूरी नहीं है कि वो पैरामीटर ले ही ले। दो टाइप के होते हैं फंक्शन, एक पैरामीटराइज और एक नॉन पैरामीटराइज। अगर पैरामीटराइज फंक्शन है तो वो पैरामीटर लेता है, और अगर नॉन पैरामीटराइज्ड है तो वो कोई पैरामीटर नहीं लेता है। हम दोनों के एग्जांपल देखेंगे अभी हमारे इसी ट्यूटोरियल के अंदर, और उस पर ऑपरेशन करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स होता है उसे रिटर्न कर देता है। तो हम देखेंगे रिटर्न किस तरह से करता है और प्रोसेस किस तरह से होती है फंक्शन के अंदर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन कि पीएचपी में फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो फंक्शन दो टाइप के होते हैं बेसिकली, प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, मैं आपको फिर भी डिस्क्राइब कर देता हूँ एक बार। आपको मैं जैसे नाम बताऊंगा तो आपको पता लगेगा प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में प्रिंट फंक्शन का यूज़ देखा है, अरे फंक्शन का यूज़ देखा है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि ये जो फंक्शन थे ये प्री डिफाइंड फंक्शन थे, उनकी फंक्शनलिटी के बारे में आप जानते हैं। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन आर द बिल्ट इन फंक्शन इन ऑफ पीएचपी। मतलब जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो पीएचपी के बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। दोज फंक्शन कैन बी सब डिवाइड इंटू मल्टीपल कैटेगरीज एज बिलो: स्ट्रिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन। और भी टाइप के फंक्शन होते हैं, मैंने यहाँ पर केवल कुछ एग्जांपल लिखे हैं जिनके यहाँ पर फंक्शनों के नाम भी है, जिसमें प्रिंट आर है, आपका एरे फंक्शन है, इंक्लूड एक्सप्लोड। जो इंक्लूड फंक्शन है ये फाइल इंक्लूड करने के लिए काम आता है। एक्सप्लोड फंक्शन जो है ये आपका एक स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट करने के लिए होता है, तो ये स्ट्रिंग फंक्शन की कैटेगरी का फंक्शन है। ये एक अरे फंक्शन है, और यहाँ पर ये है प्रिंट करने के लिए फंक्शन, इससे ये भी स्ट्रिंग कैटेगरी का ही फंक्शन है। तो इस तरह के जो हमारे फंक्शन होते हैं ये सब फंक्शन प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जो पीएचपी की लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है। उसे हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उनका नाम लिखना होता है और उसे यूज़ करना होता है। एंड इसी तरीके से हमारे जो दूसरा टाइप फंक्शन होता है वो होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? यूज़र कैन डिफाइन एज पर और रिक्वायरमेंट द स्कॉलर यूज़र डिफाइंड फंक्शन। मतलब ऐसे फंक्शन जो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाता है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने का तरीका जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। उसमें आप सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर आप फंक्शन कीवर्ड हो जाता है आपका, देन उसके बाद आपके फंक्शन का नेम होता है, और उस फंक्शन के नेम के बाद अगर आप चाहते हैं कोई आर्गुमेंट पास करना तो यहाँ पर आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। हम दोनों टाइप से बना के देखेंगे, इससे ब्लैंक वाला और आर्गुमेंट वाला। देन उसके अंदर आप यहाँ पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं, अपना कोड लिखेंगे, देन वैल्यू रिटर्न कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है सम के लिए, जो ए और बी दो वैल्यू लेता है और उन दोनों को सम करके रिटर्न कर देता है। तो आइए हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ नोटपैड प्लस प्लस। देन यहाँ पर हम इसे सेव करेंगे, इसे हम करते हैं सेव एस, और सेव एस करेंगे हम इसे हमारे वही PHP फोल्डर के अंदर XAMPP htdoc, और यहाँ पर हमारा है PHP टोटल फोल्डर, और यहाँ पर हम नाम देते हैं फंक्शन डॉट PHP। यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे, तो हम यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। तो पहले हम इस फाइल को रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए को फंक्शन एग्जाम्पल,
देन सेव करेंगे। अगेन हम इसका आउटपुट देखते हैं इसे रन करके, तो हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आ चुकी है फंक्शन डॉट PHP। देन इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ रहा है फंक्शन एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 फंक्शन चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले एक नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बनाएंगे, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा कीवर्ड लिखेंगे, हमारा जो सिंटेक्स है, तो यहाँ लिखेंगे हम फंक्शन कीवर्ड। देन उसके बाद हमारे फंक्शन का नेम लिखेंगे, तो हम यहाँ देंगे शो एरर मैसेज। इस तरह से आप बना सकते हैं एरर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। और उसके अंदर आप एरर मैसेज दे सकते हैं, कोई सा भी आपका जो फिक्स एरर मैसेज है यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगर आपका कोई आप इनपुट फॉर्म में तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्लीज एंटर वैलिड नेम देन सेमीकोलन। और इसे आपको जहाँ पर भी शो करना है उसके बाद हम एक BR टैग लगा देते हैं। और इसे जहाँ पर भी यूज़ करना है वहाँ पर आपको इस फंक्शन को केवल कॉल करना होगा और ये फंक्शन आपका यूज़ हो जाता है। अगर हम इसे हम रिलोड करके देखें तो देखिए प्लीज़ एंटर नेम, यहाँ पर हम एक BR लगा देंगे तो ये एक अलग लाइन में हमें दिखेगा। ये यहाँ पर हमें मिल रहा है। अब हम नॉर्मल एको भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह से एको क्यों किया, तो हम अगर इसे मल्टीपल टाइम एक ही पेज पे यूज़ करना चाहते हैं या एक सॉफ्टवेयर में मल्टीपल जगह यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसे मल्टीपल जगह पेस्ट कर देंगे इसी फंक्शन के नेम को एंड सेव कर देते हैं। एंड अगेन हम करते हैं रिलोड, तो ये देखिए ये हमारे यहाँ पर नेम आ चुकी है। अब हम चाहते थे कि जो ये पूरी लाइन है वो रेड में होना चाहिए। अब आपने 1000 टाइम इसे लिख दिया है, अब आप इसे 1 बाय 1 चेंज तो नहीं करेंगे, तो फंक्शन होने का आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप डायरेक्टली इस पर एक स्पान टैग लगाएंगे, यहाँ पर स्पान क्लोज करेंगे। देन यहाँ पर हम लिखेंगे कलर रेड, देन सेव करेंगे और इसे हम रिलोड करते हैं तो देखिए सभी ऑटोमेटिक रेड हो चुके हैं। तो इस तरीके से कोड रियूजेबिलिटी के लिए हम फंक्शंस यूज़ करते हैं कि अगर हमारा कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो सेम है और बार बार रिपीट होने वाला है तो हम उसके लिए यहाँ पर इस तरह से एक बना देते हैं और उसका यूज़ करके हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। तो आपने एक जगह चेंज किया तो आपकी जितनी भी जगहों पर ये फंक्शन यूज़ हो रहा था वो सभी जगहों पर उसका अंतर पड़ा है। अब हम देखते हैं कि पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है। तो पैरामीटराइज फंक्शन बनाते हैं हम, तो आपको अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना है या किसी वैल्यू पे कैलकुलेशन फॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल हमें परसेंटेज चाहिए, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे परसेंटेज के लिए। तो कैलकुलेट परसेंटेज और यहाँ पर हम लेंगे वैल्यू, किस वैल्यू का परसेंटेज निकालना है। देन यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे, यहाँ पर हम हमारा स्टेटमेंट लिखेंगे देन, और उसके बाद जो हम वैल्यू यूज़र से लेंगे जिसका हमें परसेंटेज निकालना है तो हम उस वैल्यू में नॉर्मली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 5। यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे और यहाँ पर लेंगे रेट, लेंगे किस रेट से हमें परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हम करेंगे रेट और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो अब ऑटोमेटिक हमारा जो परसेंटेज का कोड है वो हमने यहाँ लिख रखा है, हमें केवल इस फंक्शन को कॉल करना है, उसके अंदर पैरामीटर पास करना है, तो ऑटोमेटिक हमें ये फंक्शन जो है वो परसेंटेज रिटर्न करेगा। देन अभी मैं यहाँ पर एको करता हूँ, आपको एको और रिटर्न में अंतर बताऊँगा, इसलिए अभी हम केवल यहाँ एको करेंगे, रिटर्न बाद में करेंगे। और यहाँ पर मैं करता हूँ इसे कॉल फंक्शन को। देन इसमें हम चाहते हैं कि 100 का 5% हम निकालना चाहते हैं, यहाँ 100 पे देते हैं 5%, देखते हैं 100 का 5% कितना दे रहा है, 5 देना चाहिए। तो देखिए इसने 5 दिया, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही हो रहा है, तो यहाँ पर हमें देखिए परसेंटेज मिल रहा है। इस तरह से आप जितनी बार चाहते हैं उतनी आप इसमें अमाउंट पास कीजिए, देन उसका परसेंटेज पास कीजिए
ऑटोमेटिक आपको ये परसेंट कैलकुलेट करके देगा। तो इस तरह के जो कोड होते हैं, जो छोटे छोटे कोड होते हैं, पीस ऑफ कोड आप इस तरह से बना सकते हैं, देन उसे बार बार आप कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। इसलिए PHP में फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा था यहाँ पर एको और रिटर्न में डिफरेंस। देखिए यहाँ पर मैंने अभी तक एको लिखा है, ये देखिए यहाँ पर एको आ रहा है, तो ये नॉर्मली प्रिंट हो गया। हमने यहाँ पर केवल इन फंक्शंस के नाम लिखे और इसे प्रिंट हो गया। अगर मैं इसे रिटर्न कर देता हूँ तो देखिए प्रिंट नहीं होगा। मैं कर देते रिटर्न और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ से रिमूव हो चुका 5। इसके लिए अब मुझे यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग के बाद एको लगाना होगा, अब ये यहाँ पर प्रिंट होगा। ये देखिए पहला डिफरेंस तो ये था कि अगर आप वैल्यू फंक्शन में एको कर देंगे तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाती है, आपको कॉल करते टाइम उसे प्रिंट नहीं करना होता है। और जब रिटर्न करते हैं तो उसे आप जब फंक्शन को कॉल करते हैं तब आप उसे प्रिंट करते हैं। मतलब हमने यहाँ पर इसे एको किया है, यहाँ पर हमने इसे रिटर्न किया है तो हमने यहाँ से प्रिंट किया है। एक ये होता है। दूसरा फ्रेंड्स ये होता है हमारा एको रिटर्न अंतर कि आप अगर आप किसी फंक्शन में वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, डायरेक्ट एको कर देते हैं, तो आप इस फंक्शन की वैल्यू को किसी वेरिएबल में नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जो आपका ये मैसेज है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना देते हैं गेट मैसेज, और यहाँ पर हमसे एको br, और यहाँ पर मैं इस को अगर पेस्ट करता हूँ देन रिफ्रेश किया, एरर क्या आ गई हमारे पास। ओके डॉलर लगा दिया हमने यहाँ पर। ओके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास स्पेस तो बड़ी। यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर कुछ लिख देता हूँ जिससे हमें पता चलेगा 1, और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 1 आया, लेकिन 1 के बाद br के बाद हमारा कुछ भी नहीं आया, क्योंकि 1 के पहले हमने इस फंक्शन को कॉल किया था और यहाँ पर इस वेरिएबल में लेके हम इसे प्रिंट कर रहे हैं। तो हमारा ये देखिए मैसेज नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन से रिटर्न नहीं हो रहा है, फंक्शन में प्रिंट हो रहा है। तो ये फंक्शन जहाँ कॉल होगा ये डायरेक्ट वहीं प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, जहाँ पर ये फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है यहाँ पर ये प्रिंट हो चुका है ऑलरेडी, तो इसलिए ये नीचे प्रिंट नहीं हो रहा है। अब हम अगला देखते हैं कि रिटर्न में क्या बेनिफिट मिलता है हमें। तो यहाँ पर हम अमाउंट प्लस 2 और इसे कॉल करेंगे। ओके देन यहाँ पर हम अलग अलग वैल्यू देते हैं, यहाँ हम 200 का 5% दे देंगे और इस वेरिएबल को लेते हैं हम। और अब देखते हैं कि हम कितनी जगह इस वेरिएबल को प्रिंट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने इसे 2 जगह प्रिंट किया तो ये यूज़ नहीं हुआ था। लेकिन अब हम रिटर्न वाला यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर एक को br, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं तो हमें पता चलेगा कि लाइन चेंज हो रही है। और यहाँ पर हम इसे अब एको करेंगे अमाउंट को, देन इसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं br, देन फिर हम करते हैं एको अमाउंट को, देन सेव करते हैं। अगेन हम रिलोड करेंगे तो देखिए हमें 10 2 टाइम्स मिल चुका है। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक बेसिक डिफरेंस होता है कि अगर आप किसी फंक्शन में वैल्यू को एको कर देंगे तो आप उस फंक्शन की वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर नहीं कर पाएंगे। आप उसे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं कॉल करके, लेकिन उसका रेफरेंस किसी वेरिएबल में लेके उसे अनदर जगह यूज़ नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली फंक्शन को ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कर देते हैं तो आप उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर हमने परसेंटेज तो निकाल लिया, लेकिन केवल परसेंटेज निकालना काफ़ी नहीं होता, परसेंटेज को किसी वैल्यू के साथ ऐड भी करना होता है। अगर आपको किसी टेक्स्ट निकालना है तो आपको टोटल अमाउंट में उसे प्लस भी करना होगा, तो उसके लिए क्या आपको उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में लेने की ज़रूरत होती है। तो वो काम आपका रिटर्न के थ्रू होता है। अगर आप डायरेक्टली प्रिंट ही करना चाहते हैं तो आप एको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस वैल्यू को कहीं और भी यूज़ करना चाहते हैं वेरिएबल में लेने के बाद और बार बार आप फंक्शन को कॉल करना नहीं चाहते हैं तो आप उसे वेरिएबल में ले लें, देन उस वेरिएबल को आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एको और रिटर्न के बीच में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन के हम यूजर डिफाइंड फंक्शन किस तरह से बनाते हैं और उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और प्री डिफाइंड फंक्शन हम देख ही चुके थे हमारे प्रीवियस वीडियो में। हमने प्रिंट का यूज़ देखा था, अरे को प्रिंट किया था, देन उसके बाद में हमने अरे फंक्शन यूज़ किया था अरे बनाने के लिए।
इसी तरीके से हम हमारे आने वाले ट्यूटोरियल्स में और भी डिफरेंट टाइप के वर्क एग्जीक्यूट करेंगे, टास्क एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसमें हम और भी प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं या प्रोजेक्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।